प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग अध्ययन अध्यापन में जेएलओ के लिए, बिहार न्यायिक सेवा के लिए जो रिजल्ट अपकमिंग अगस्त के शुरुआती वीक में आने की संभावना है, और यूपी जुडिशरी मेंस का रिजल्ट भी अवेटेड है। वो मेरा तो अपना निजी आकलन है कि ये पूरा जुलाई क्रॉस करेगा, अगस्त भी क्रॉस करेगा। लेकिन मैंने इसी बीच में कुछ खबर ऐसी भी सुनी है कि कुछ लोगों को ये जानकारी मिल गई है कि कॉपी चेक हो गई है। मेरे पास एक फ़ोन ऐसा आया था, उस लड़के ने ये जानना चाहा कि सर क्या कॉपी चेक हो गई है। मैंने उससे कहा भाई मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि कॉपी अभी चेक हो रही है। तो अलग अलग र्यूमर से मतलब नहीं है, रिजल्ट ये है कि शीघ्र आने की संभावना है। उसकी वजह ये है कि इसके बाद जस्ट वैकेंसी है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ। ऐसे ही यूपी के बारे में जो एचजेएस की वैकेंसी है, सुनाई ये पड़ रहा था कि जुलाई में आ जाएगी, फिर संदिग्धता पैदा हो गई। आप ज़रा सोचें, पिछले नवंबर 2022 से जो व्यक्ति चिल्ला रहा हो वैकेंसी आ रही वैकेंसी आ रही, नवंबर बीता, दिसंबर बीता, जनवरी बीती, फरवरी बीता, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी बीतने को है। आप सोचें कितनी बार अपनी बातों को परिवर्तित किया जाए। इसीलिए मैं शुरू में ही कहा था नवंबर में कि 24 जून तक तो कोई संभावना नहीं है। एक अपना निजी आकलन था, कोई सोर्स के आधार पे नहीं। ऐसे ही जब मुझे लगा अप्रैल महीने में कि शायद वैकेंसी मई जून में आ जाएगी, मैंने लोकल और माइनर की क्लास रोककर टेस्ट सीरीज का डिक्लेरेशन किया था। उसी टेस्ट सीरीज के अनुक्रम में प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इस समय भी कंटिन्यू है। और प्रश्न पत्र बनाने में मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि जब वैकेंसी गजट हो जाएगी उसके बाद ही लोकल के पेपर्स करवाऊंगा। उसकी वजह तो थी, एक तो एग्ज़ाम के नज़दीक आप वो जब चीज़ें दोहराएंगे पढ़ेंगे तो आपके फ़ायदे में होगा, और दूसरे मेरी भी अपनी स्टडी, जो कि मैं खुद कैरियर में हूँ, मेरी तैयारी भी उसी हिसाब से एकदम तरोताज़ा रहेगी। तो दो पर्पज़ था, आप लोग उसमें सहमत भी थे, तो कंटिन्यू चल भी रहा है। दो पेपर पे हमने काम कर लिया है। अभी भी लोकल के अगर 6 पेपर को देखें तो 4 पेपर और एक ईजमेंट पे नहीं बन पाया था क्वेश्चन, तो 5 पेपर बनाना है। अगर पाँचों प्रश्न पत्र को सिंगल वे में देखें 5, और अगर किसी प्रश्न पत्र में 2 अगर बना, जिसकी संभावना बहुत कम है, नगर पालिका में भी 4 क्वेश्चन नहीं पूछते, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हद पूछते हैं। 2 3 4 2 3 4 ऐसे नगर पालिका से भी आता है। तो नगर पालिका थोड़ा बड़ा एक्ट है, तो उस लिए राजस्व संहिता के बाद अगर कोई बड़ा है तो नगर पालिका है। तो नगर पालिका के ऊपर भी हो सकता है कुछ ज़्यादा लेंदी बने या 2 पार्ट में बन जाए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 6 से 7 पेपर अभी तैयार करने हैं, और इसको तैयार करने में डबल हफ्ते यानी 15 दिन लगेगा। तो आज 19 तारीख हो गई है, 19 जुलाई का 12:30 बज रहा है एकदम रात का। तो 12:30 19 19 एक 20 इसमें, और 10 दिन उधर, 11 दिन बचा है। यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 अगस्त तक या हद 10 अगस्त तक ये प्रश्न पत्र मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ बन के तैयार हो जाएगा, और 10 अगस्त के आसपास मैं लोकल और माइनर की क्लास शुरू कर पाऊँगा। इस बीच में मेरा विचार ये भी था कि बीच में अगर बच्चे जुड़ते हैं, जैसा कि कुछ लोगों का फ़ोन आया था कि सर मुझे रेगुलर क्लास चाहिए, तो टेस्ट सीरीज़ जो मेंस की चल रही है उसको देखते हुए मुझे इतना पर्याप्त समय चाहिए जिससे आप लोगों के क्लास के लिए कंटेंट बेहतर तैयार करके दे सकूं पर डे। तो वो दिन, जैसे उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जब मेंस का लोकल माइनर क्लास अगर मैं बिफोर, एक विकल्प मैं आपको दे रहा हूँ, अगर परमात्मा आने वाले 5 दिन में ये सिचुएशन क्रिएट कर देता है, हम बाकी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, तो हम आपको लोकल माइनर पे क्लास कंटिन्यू कर देंगे आने वाले 5 दिन के अंदर। लेकिन ये उस दिन नहीं होंगे, ये क्लास अभी करीब 10 अगस्त तक उस दिन तक नहीं होंगे, उस दिन नहीं होंगे जिस दिन टेस्ट रहेगा, उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे क्वेरी करनी होती है। बात समझ गए होंगे। जो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है वो प्रति 3 दिन के अंतराल पे होती है, और प्रति 3 दिन के अंतराल पे जब वो होती है तो उसके नेक्स्ट डे मुझे अच्छा खासा क्वेरी करना पड़ता है। तो उस क्वेरी में जो टाइम मेरा जाता है, उस टाइम की वजह से उस दिन की लोकल माइनर की क्लास बंक रहेगी। क्यों? क्योंकि इसी में मुझे प्रश्न पत्र भी तैयार करना है।
तो एक तो सबसे बड़ी सुविधाजनक ये है कि 15 दिन की बात और होगी, जैसे आपने अब तक इंतज़ार कर लिया है वैसे 15 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। स्पेशली आराम से हम पेपर बना के और टेस्ट सीरीज वाला काम साथ साथ करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज चलाते हुए लोकल माइनर की क्लास देने में बहुत बड़ी अड़चन नहीं है, लेकिन जो ये प्रश्न पत्र बनाने में टाइम जा रहा है उस टाइम को मैनेज करना इन 3 चीज़ों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है, इसलिए ही क्लास हमने रोकी है। जीएस की क्लास के लिए भी मैंने आपसे यही प्रॉमिस किया है कि 10 अगस्त के बाद, तो 15 अगस्त के आसपास यानी स्वतंत्रता दिवस 2023 के आसपास ये मैं इस स्थिति में रहूँगा कि मुझे प्रश्न पत्र बनाने, यानी मेंस के टेस्ट सीरीज की जो प्रश्न पत्र की बात है वो तो बीच में बनता रहता है, उसकी दिक्कत नहीं। ये जो प्रीलिम्स लेवल के लोकल ला के प्रश्न पत्र की बात है इसकी मैं कर रहा हूँ। सारे प्रश्न पत्र पर टेस्ट सीरीज तैयार हो जाएगी और जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहेगा, चाहे वैकेंसी आने के पहले या बाद, मेंस के लिए प्री के लिए कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन जारी है, किसी दिन भी आप फ़ोन करके जुड़ सकते हैं, चाहे जूनियर डिवीज़न के लिए चाहे एचएएस के लिए, प्री मेंस दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये नंबर यही व्हाट्सअप है 7705090393, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे आप जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मैं कतई अब ये कहने की स्थिति में इस समय नहीं हूँ, जैसे एक बच्चे ने आज यूट्यूब पे पूछा कि सर 90 दिन के अंदर जे आने की बात आपने कही थी, मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ 30 अक्टूबर के बाद जून के बीच, कान खोल कर सुन लीजिए, बार बार मत पूछा कीजिए यूट्यूब पर कमेंट करके, 30 अक्टूबर के बाद और जून 2024 के पहले आप निश्चित प्रीलिम्स दे चुके होंगे। कोई इस तरीके से ना पूछना चाहिए ना इस तरीके से बताना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अनिश्चित दायरा है। संस्थाएं कोई और हैं, उसका मॉनिटर अधिकृत अधिकारी कोई और है, हम बीच के फालतू का अपना, आप ये भी जानते हैं कि मैं ये सब इसलिए नहीं बोलता कि आप हमसे जुड़ें। सूचनाएं परफेक्ट थीं तो जे के अध्याचन के संदर्भ में मैंने आपसे बताया, एपीओ पर ना पीछे भी बोला हूँ ना भी बोल रहा हूँ। मुझे तो ये जानकर के हैरानी हुई कैसे लोगों को ये जानकारी हुई कॉपी चेक हो गई है। अब मुझे भाई तो बिल्कुल नहीं जानकारी है तो मैं कैसे बोल दूँ? कोई अथेंटिक न्यूज सोर्स हो तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी भी कर सकता हूँ। ये तो अत्यंत गोपनीय बात है कि कॉपी कैसे चेक हो गई, लेकिन है तो जो जिसको मन में आ रहा है वो बक रहा है, हमसे उससे मतलब नहीं है। मैं इतना मान के चल रहा हूँ, चाहे एचजेएस हो, चाहे जूनियर डिवीज़न हो, चाहे एपीओ हो, ये तीनों वैकेंसी आज की डेट से आने वाले 10 महीने में निश्चित तौर पर प्री और मेन फेस कर चुकी होंगी। वैकेंसी चाहे ऐसा पॉसिबल है कि चाहे वो जूनियर डिवीज़न की हो चाहे एचजेएस की हो, अगर यही हाल हाई कोर्ट का रहा तो कोई ठीक नहीं है अगस्त भी क्रॉस करवा दें, भाई कोई ठीक नहीं है नवंबर में वैकेंसी निकालें, क्या कर लेंगे हम सब। तो ये चीज़ तो पक्का मानिए 24 में सारी परीक्षाएं होनी है। हो सकता है हाई कोर्ट कम से कम प्रीलिम्स इस साल ले ले, जो संकेत मिल रहे हैं डिले देखते हुए, जो एकदम आराम से चीज़ें हो रही हैं उसमें फ़ायदा ही है, हमें टाइम मिल जा रहा है, हम आराम से कर ले रहे हैं। नहीं भी आज वैकेंसी आ जाए कल से सब डिस्टर्ब हो जाएगा, ये रफ्तार तो नहीं रहेगी और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, दूरदर्शिता से दिखाएं। अगर वास्तव में आने वाली जूनियर डिवीज़न एचजेएस या एपीओ में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो अभी से कमर कस के जुड़े हों। यही बात तो हर बार कह रहे हैं, मैं कभी अगर ये प्रेरित कर रहा हूँ आपको, अगर ऐसा आपको लगता है कि मैं जानबूझकर वैकेंसी की बात इसलिए करता हूँ कि आप उसके आकर्षण में आकर हमसे बात करें, हमारे मैसेज करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि एपीओ की कोई वैकेंसी कमीशन में है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि पीसीएसजे की कॉपी चेक हो चुकी है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि जुलाई के अंदर ही एचजेएस की वैकेंसी आएगी। मैं सूचना का आदान प्रदान करता नहीं हूं। परफेक्ट न्यूज ये है कि आएगी तीनों, इसमें पूरी संभावना है। तो इसी बात को एक बार फ्रेश करने के लिए और टेस्ट सीरीज के प्रति आपका ध्यान फिर से खींचने के लिए 2 दिन मैंने थंबनेल ऐसा लगाया, क्योंकि एक दिन तो अमावस्या थी, तो स्पेशल दिन होने के कारण मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए थंबनेल लगाया। कल वाले वीडियो पर भी उसी प्रकार से कुछ संदर्भित थंबनेल था, लेकिन आज फिर एक बार उस पर यही होगा कि आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वक्त अपना जाया ना करें, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है तब पढ़ने का समय समाप्त हो जाता है। बस आज की बातें यहीं तक। आज प्रेरणात्मक उद्बोधन से अतिरिक्त क्लियरेंस पे थी
कि आप ये दिमाग में बहुत ना चलाएं कि कब 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 आ रही है। आप ये देखें क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ना बाकी है। आएगी, तीनों कह रहा हूँ, एक भी नहीं कटेगी। HJS भी 100%, जूनियर डिवीजन भी 100%, APO भी 100%। 3 के अलावा चौथा एग्जाम तो कमीशन ले और हाई कोर्ट लेता नहीं है। ठीक है, तो इतना ख्याल रखिए। और जुड़ने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक जो सीरियस बंदे हैं उन तक पहुंचाइए। सीरियस अधिवक्ता बंधु अब तक के जो 5 महीने में 6 महीने में जो हमने अपना अनुभव लिया है, इस छोटे से टाइम में हमसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति 95% या तो जुड़ा नहीं, या तो जुड़ा है तो मैच्योर है। मैं लोकल माइनर की जो भी फीस रखूँगा या जो भी फीस ऑलरेडी रखी गई है, मैं इसी चैनल से यूट्यूब पर ऑन मीडिया में कह रहा हूँ कि वो किसी भी संस्था से अतिरिक्त होगी, कम नहीं। क्योंकि मेहनत है और ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। मैं कई बार कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ बिजनेस खड़ा करने नहीं आया हूँ। हमें क्वालिटी चाहिए, वो बच्चा चाहिए जो इंटरव्यू तक जरूर जाए। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि सिर्फ प्री के लिए चाहिए और 2000 रुपये में आपको पूरा कोर्स पढ़ना है, 10,000 रुपये में पूरा कोर्स पढ़ना है, तो आपके लिए दरवाज़ा खुला है, एकदम फर्रा बाकी है। इतना आसान नहीं है। आज के ज़माने में 34 पेपर पढ़ने के लिए 9 लोकल एक्ट जुड़ गया है। हम इस कहावत में विश्वास करते हैं और इसी कहावत के साथ वीडियो बंद करेंगे। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और महंगे में भी अति नहीं होनी चाहिए। सोच समझकर निर्णय लें। केवल प्री ये परीक्षा नहीं होती, तीनों, चाहे APO हो, चाहे HJS हो, चाहे जूनियर डिवीजन हो, तीनों में 3 प्रक्रियाएं हैं। हमसे हमारे पास कॉल करने वाले प्रति 50 में से 1 या 2 जुड़ पाता है, बाकी 48 फोकट की बात करते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए सफलता का दायरा भी तो देखिए। ये 303 जो जज बनेंगे, ध्यान से सुनो ना, ये 303 जब जज बनेंगे, इसके लिए कितने लोग प्री में बैठे थे? 50,000 का आंकड़ा पार कर गया था, फार्म भरा गया था। वही हाल तो रहेगी। पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं, तमन्नाएं कल्पनाएं हैं कि मैं कुर्सी मिल जाए, इसे नहीं होता। टीचर कोचिंग से जाकर के आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं और मुगालता पाल रखे हैं कि आप इंटरव्यू फेस करेंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें तनिक संदेह ना। मुझे तनिक भी इस बात में भय नहीं है कि आपको क्या आर्डर लगता है, क्या नहीं आर्डर लगता है। खसा क्या से बिल्कुल मुरव्वत बरतने वाला नहीं हूं, बिल्कुल सख्ती से कह रहा हूं। मेरे चैनल पर या मुझे कॉल करने के पहले 100 दफे सोचना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता सुख सुख आदमी को, बिल्कुल नहीं, जो प्री में ही 17 बार लौटे। इस चीज को फिर लास्ट बार दोहराते हुए, मुझे इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं कि UP PCS J की कॉपी चेक हो गई है। मुझे अंदाजा मात्र है कि ये संभवतः ये पूरी जुलाई और अगस्त का भी टाइम जा सकता है। मिड अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के कोई डेट पर जाकर के ही ये रिजल्ट आउट कर पाएगा। ये अंदाजा मात्र है, सच कुछ भी हो सकता है। तो इन सब बातों पर गौर फरमाएं। और कोई भी कमेंट करने के लिए इतना अवसत दिमाग रखता हूं कि आपके कमेंट सिर्फ कमेंट हैं या मजाक। कौन कितने पानी में डूब के आया है, पूरी दुनिया देख के तब यहां बैठा हूं। हम हमारे कैटेगरी में वही बच्चा सरवाइव करेगा जो मोर देन सीरियस हो, कम से कम इंटरव्यू फेसर हो, या मेंस कम से कम 5 बार लिखा हो। मिलेंगे कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, मैच्योरिटी आप में अच्छी है, तो नंबर गिरी जी का यही है 7705090393। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।